तो चलिए अब देखते हैं 5 की बात का खास फोकस। आज हम बात कर रहे हैं तेज शोर की, तेज साउंड। ये आपके लिए कितना घातक हो सकता है, कितना खतरनाक, आपको अंदाजा नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, जैसे सड़कों पर बजते हुए तेज हॉर्न का शोर, ड्रिलिंग का शोर, उड़ते हुए विमानों का शोर। यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी का ये अनुमान है कि शोर की वजह से 12,000 वक्त से पहले मौतें होती हैं और दिल की बीमारी के 48,000 नए मामले सामने आए हैं। लोगों के लिए ये शोर जानलेवा बन गया है। तेज शोर की वजह से हम इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि तेज शोर की वजह से भोपाल में एक बच्चे की जान चली गई है। बहुत ही डराने वाला ये मामला है और इस पर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी की। डीजे बिल्कुल बंद नहीं करा। बहुत तेज थी सर, डीजे की आवाज़ बहुत तेज, बक्से बहुत खतरनाक, बहुत सारे बक्से लगे थे। डीजे की आवाज़ बहुत खतरनाक थी। 13 साल का समर बिलोरे भोपाल के साईं बाबा नगर में रहता था। त्योहार में घर के बाहर डीजे बज रहा था, लोग थिरक रहे थे, समर भी नाचने लगा। इस शोर में समर के दिल की धड़कनें शांत हो गई, लोग नाचते रहे। मां रोती रही। मौके पर पुलिस थी, प्रशासन था, परिवार था, लेकिन शोर के आगे सब बेबस। कोई लड़का उठा के लाया, मैंने पहचानती मंदिर तरफ से। 1 मिनट में गया और पीछे दूसरे मिनट मैंने बोला बेटा मन जा, ऐसे गया और ऐसे उठा के लाया। सर गोद में ही खत्म हो गया मेरा लड़का। बस हार्ट में दिक्कत थी सर, पर वो पूरी मैया जी में नाचा, पर अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ। तबीयत बिल्कुल सही थी सर मेरे लड़के की। किसी ने मारी के डीजे के धमके से हुआ हमने देखा नहीं। फिर उसको हॉस्पिटल ले गई तो हॉस्पिटल वाले ने मना कर दिया। हार्ट फेल हो चुका है बोले, लड़के का हार्ट फेल हो गया बोले उसका। दिन वो गया, यहाँ पे डीजे ऊपर से आ रहे थे, बहुत तेज थी सर, डीजे की आवाज़ बहुत तेज, बक्से बहुत खतरनाक, बहुत सारे बक्से लगे थे। डीजे की आवाज़ बहुत खतरनाक थी। बंद ही नहीं कर रहे थे, बच्चे को यहाँ पे लाए उसके बाद भी बंद नहीं कर रहे थे वो लोग। और वही लोग उठा के लाके बच्चे को लाके मेरी मिसेस के हाथ में पकड़ा दिया कि ये पकड़ो तुम्हारे बच्चे को। डीजे बजते रहा सर, डीजे, लेकिन बंद नहीं करा उन्होंने। एनडीटीवी की टीम ने 12 दिनों तक भोपाल के अलग अलग इलाकों में पड़ताल की। 90 से 100 डेसिबल तक डीजे और साउंड सिस्टम की आवाज तो औसत सुनी। गौतम नगर, जंबूरी मैदान, जहांगीराबाद, गोविंदपुरा, हर जगह हमने साउंड मीटर से शोर को मापा। नतीजा आप भी देखिए। लोग परेशान हैं और बेबस भी। बहुत बार दिक्कतें होती हैं इससे। कभी कभी ठीक है, पर वो बहुत तेज जब साउंड रहता है तो फिर या तो कोई जो पेशेंट रहता है उसके लिए परेशानी होती है या बच्चों को स्टडीज़ में परेशानी होती है। तो उसका एक टाइम लिमिट सेट होना चाहिए और एक वॉल्यूम सेट होना चाहिए कि इस वॉल्यूम पे बजे तो लोगों को परेशानी ना हो। साउंड सिस्टम से काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को। पर जो लोग ऊंचे साउंड पे जो गाने बजाते हैं उनसे काफ़ी दिक्कत बड़े बुजुर्गों को होती है। बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है, रात तक बजते रहते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं उनकी कहीं ना कहीं गलती है कि उस आदेश को उन्होंने सही से पालन नहीं कराया अपने अधिकारियों से। नियम तय हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। पालन कराने में पुलिस प्रशासन की दिलचस्पी कम। मानक कहते हैं रिहायशी इलाके में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से तेज आवाज में स्पीकर नहीं बज सकता। साइलेंट जोन में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल से तेज आवाज में डीजे या साउंड बजाने पर रोक है। इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज में डीजे नहीं बजा सकते। कमर्शियल एरिया में दिन में 65 डेसिबल, रात में 55 डेसिबल से तेज आवाज में साउंड सिस्टम पर रोक है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर तय मानकों का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमकर उल्लंघन हो रहा है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, हमारे पीछे डीजे की आवाज जो है वो आपको इतनी तेज सुनाई देगी कि आप आसपास की किसी अन्य आवाज को नहीं सुन सकते हैं। ये साउंड मीटर मेरे हाथ में है और इस साउंड मीटर में अगर यहाँ के हम शोर की बात करें तो ये 90 डेसिबल के ऊपर जा रहा है। और यही स्थिति भोपाल के अलग अलग इलाकों में है जहाँ पर तेजी से साउंड बजाया जा रहा है जिसकी कोई सीमा तय नहीं है और ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
ये मेरे पीछे जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, जो धमक आपको सुनाई दे रही है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तेज डीजे, लाउड स्पीकर और साउंड सिस्टम की आवाज से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। कई मामलों में ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। डीजे की तेज आवाज से कान में दर्द, बहरापन और सुनने की क्षमता कम हो सकती है। डीजे की तेज आवाज से दिल की धड़कन बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तेज डीजे की आवाज से दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। तेज आवाज तनाव और चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती है। सिर दर्द भी हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान तेज आवाज से गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। हर इंसान का कान सेंसिटिव अलग अलग तरीके से होता है। अगर आप कम डेसिबल पे भी, जैसे 90 डेसिबल पे भी रोज़ एक्सपोजर में है, तो क्या होता है, धीरे 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 करके वो एक परमानेंट डैमेज करने लग जाता है। क्योंकि ये जो तेज़ आवाज़ है, ये आपके पर्दे को तो परेशान करता ही है, लेकिन मुख्य रूप से ये आपकी नस को, जो आपकी सुनाई देने की नस है, उसको डैमेज करता है। इसका इलाज ये है कि आप तुरंत ले लीजिए, नहीं तो ये परमानेंट बहरापन कर सकता है आपको, जिसको हम नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। तेज आवाज़ से जो है, ये कई बार क्या होता है कि जो अपनी दिल की जो धड़कन है वो अनियमित होने के चांसेस होते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होती हैं जो लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम जैसे बोला जाता है, वो ट्रिगर उस कंडीशन में उनके लिए घातक साबित हो सकते हैं। तो ये कंडीशन इनहेरेंट होती है। दिल में छेद ज़रूरी नहीं है कि दिल में छेद हो सकता है दिल में छेद हो, साथ में ये प्रॉब्लम हो, लेकिन ये इनहेरेंट जो कंडीशन होती है उसकी वजह से डेफिनेटली जान का खतरा हो सकता है कुछ पर्टिकुलर लोगों में। डीजे की तेज आवाज पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुर्सी संभालते ही पहली फाइल डीजे के शोर के संबंध में ही साइन की, लेकिन हर पर्व त्योहार में ये शोर रोके नहीं रुकता। ध्वनि प्रदूषण को लेकर के काफ़ी मुद्दे उठते हैं, खासतौर पे जब भी पर्व त्योहारों के आयोजन का वक्त आता है। काफ़ी का सभी थाना प्रभारियों को बताया गया है, सभी जो खासतौर पे हमारे जो अधिकारी हैं उनसे इस बात पर चर्चा की गई कि इस तरह के आयोजकों को पहले से सूचित करें, उन्हें बाउंड ओवर करवाएं, प्रतिहत्मक कार्रवाई करें, ताकि उल्लंघन न हो। कई बार उत्साह, खासतौर पे इस तरह के जो आयोजन हैं, पर्व त्यौहार हैं, वो उल्लास और उत्सव के अवसर होते हैं। खासतौर पे ज़्यादा ध्वनि से कई बार लोग जो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, उनके लिए परेशानियां और समस्याएं पैदा होती हैं। वैसे पुलिस का दावा है कि शोर को शांत कराने 91 डीजे संचालकों पर कोलाहल अधिनियम के तहत उसने कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद मनमाने तरीके से डीजे और साउंड सिस्टम को बजाया जा रहा है। सवाल अभी भी यही है कि आखिर इन कान फोड़ने वाले डीजे और लाउड स्पीकर के साथ ही साउंड सिस्टम पर लगाम कब लगेगी। इससे आम जनता को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम और अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो ज़्यादातर लोगों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि कितना खतरनाक हो सकता है ध्वनि प्रदूषण। इसके कारण क्या क्या है, इसकी बात कर लें कि किस वजह से कितना शोर पैदा होता है। तो जो ट्रैफिक का नॉइज़ है वो शहरों में सबसे ज़्यादा है। प्रदूषण फैलाने वाला शोर यातायात के शोर से होता है। उदाहरण के लिए कार का हॉर्न जो है वो 90 डेसिबल होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग बहुत तेज़ हॉर्न बजाते हैं। बस का हॉर्न 100 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है, जो कि एक्सेप्टेड नॉर्म से ऊपर है। हवाई यातायात का शोर, शहरों के ऊपर उड़ने वाले विमानों की संख्या सड़कों पर चलने वाली कारों की संख्या से कम है, लेकिन प्रभाव अधिक है। एक विमान 130 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है। निर्माण स्थल में भी शोर होता है। बिल्डिंग और कार पार्क निर्माण तथा सड़क और फुटपाथ की मरम्मत के कामों में बहुत शोर है। उदाहरण के लिए एक न्यूमेटिक ड्रिल 110 डेसिबल उत्पन्न करती है। बार और रेस्टोरेंट का शोर, छतें जो अच्छा मौसम होने पर बाहर फैलती हैं, 100 डीबी से ज़्यादा शोर पैदा कर सकती हैं। इसमें पब और क्लब से आने वाले शोर भी शामिल हैं। और इसके खतरे क्या क्या हैं, कैसे लोगों पर असर पड़ता है, डॉक्टर राहुल चंदोला हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि लंग और हार्ट ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर महेश बेडेकर हैं, एंटी नॉइज एक्टिविस्ट हैं, लगातार इस पर काम करते रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आप दोनों के पास वापस आती हूँ। इस ब्रेक के बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। ध्वनि प्रदूषण यानी कि तेज आवाज से
कितना खतरा पैदा होता है आपके लिए, तेज साउंड कितना खतरनाक हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल चंदोला इस पर बात करने के लिए, और डॉक्टर महेश बेडेकर जो एंटी नॉइज एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर राहुल चंदोला, हमने भोपाल की एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें एक बच्चे की जान चली गई और बहुत तेज डीजे शोर था वहाँ पर। किस तरह से असर डालता है, सिवाय इसके कि आपके कान में सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरे ऑर्गन्स पर भी क्या असर है तेज साउंड का? देखिए, तेज जो नॉइस है, नॉइस पोल्यूशन जो है ऑलमोस्ट हर बॉडी के ऑर्गन सिस्टम को जो है इन्वॉल्व करता है। खासतौर से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है काफ़ी ओवरटली इन्वॉल्व होता है इसमें। उसका कारण ये है कि जैसे भी जो है इंक्रीज नॉइस होगी, व्यक्ति को जो है एक तो जो है डिस्टरबेंस होगा उससे। नॉइस पोल्यूशन से देखा गया है कि जो लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जिनके घर जो है ट्रैफिक को जो है फेस करते हैं, या फिर जो है जहाँ जो है रेलवे क्रॉसिंग्स होती हैं और एक्सपोजर, रेगुलर एक्सपोजर जो है नॉइस को नाइट में होता है, वहाँ पे जो है इन लोगों को जो है हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा हैं, हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा हैं, इन लोगों को स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हैं। सो होता क्या है कि ये रेगुलर नॉइस डिस्टर्बेंस जो है ये वैस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी का जो है उसका जो एंडोथीलियल फंक्शन है उसको इफेक्ट करता है। एज अ रिजल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू हाई नॉइज दैट लीड्स टू, और कंटिन्यूअस एक्सपोजर के अलावा जैसे बहुत तेज आवाज है, लाउड स्पीकर की तेज आवाज, गाड़ियों में तेज गाना, कुछ प्रोसेशंस जा रहे हैं उसमें तेज आवाज, अगर कंटिन्यूअस एक्सपोजर नहीं भी है तो भी उससे भी हार्ट पेशेंट्स हैं खास करके जो लोग, उनको मुश्किल हो सकती है। ये भी बताना जरूरी है कि WHO के मुताबिक 65 डेसिबल से जो ज्यादा शोर होता है, यानी टॉलरेबल लिमिट जो है वो क्या है, 65 से ऊपर जो है वो नॉइज पोल्यूशन के अंदर आता है, और 75 से ज्यादा होने पर हद से ज्यादा ये शोर है और ये खतरनाक हो सकता है आपके लिए, हानिकारक है। डॉक्टर चंदोला। बिल्कुल। क्या होता है कि हमारी पॉपुलेशन में हर तरह के लोग हैं, सो जैसे ये बच्चा है, इस बच्चे का एग्जांपल अगर हम लें तो ये बच्चा हो सकता है जो है कॉन्जेनिटल किसी हार्ट की बचपन से जो बीमारियां होती हैं, जैसे जो है कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें रिदम डिस्टरबेंस होता है, और ये मैलिग्नेंट रिदम डिस्टरबेंसेस होते हैं पेशेंट्स को, लेकिन ये अनडिटेक्टेड रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जहां इस तरह का कोई भी इरिटेबल साउंड या फिर जो है सडन जो एक्सपोजर टू अनयूजुअल हाई नॉइस ऐसा कुछ हो, तो दे कैन सडनली गो इनटू अ मैलिग्नेंट रिदम डिस्टरबेंस, जिसको बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसमें क्या होता है कि हार्ट जो हमारा नॉर्मली जो है 60 70 80 बीट्स पर मिनट पे बीट करता है, अगर एट्रियल फिब्रिलेशन में गया है तो वो हो सकता है 150 200 की स्पीड पे बीट करे। ऐसे में क्या होता है कि फॉरवर्ड फ्लो जो है वो बंद हो जाता है। कुछ मरीज इसमें जो है कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, दे कैन डाई ऑन द स्पॉट। बहुत ये घातक हो सकता है, तो इसको आप हल्के में ना लें। ये तमाम लोगों के लिए एक सुझाव है कि ये बहुत ख़तरनाक होता है। 55 डेसिबल से ऊपर साउंड पर अगर आप एक्सपोज्ड हैं तो फोकस की कमी भी होती है, सीखने की क्षमता में गिरावट, नींद की खराबी, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और 85 डेसिबल से ऊपर अगर साउंड आप लगातार सुनते हैं तो फिर उससे सुनने की क्षमता में प्रॉब्लम होती है। हमारे साथ डॉक्टर महेश बेडेकर हैं, आप एंटी नॉइज एक्टिविस्ट हैं, यानी कि लगातार तेज साउंड के खिलाफ आपने काम किया है। क्या देखा है अपने आसपास इससे नुकसान, और ये जो आपकी लड़ाई है ये चल रही है लगातार, तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करें डॉक्टर बेडेकर। नमस्ते, थैंक यू मैडम। मैडम क्या है नॉइज पोल्यूशन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज नॉइज? नॉइज इज अनवांटेड साउंड। अनवांटेड साउंड का प्रदूषण इज नॉइज। और आपने जो उदाहरण दिया कि हम जो ट्रैफिक में हमारे पास जो एक्सपोजर है ना नॉइज का, तो ट्रैफिक में जाते ही इतना एक्सपोजर होता है। आपने पहला डिफरेंस, आप कोई भी पाश्चात्य देश में जाएंगे तो पहली चीज हम देखेंगे कि उधर कभी भी हमको हॉर्न सुनाई नहीं देता। हॉर्न बजाना इज एन इमरजेंसी। हमारे इधर कोई भी, हम रास्ते पे जा रहे हैं तो इधर उधर से सिर्फ हॉर्न ही सुनाई देते हैं। तो इसके लिए देयर हैज टू बी लॉट ऑफ प्रबोधन चाहिए, हमारे लोगों को बहुत बोलना जरूरी है। इट्स अ साइलेंट किलर, नॉइज इज किलिंग अस। कोई भी फेस्टिवल है, हमारे जो फेस्टिवल्स इतने पर्यावरण के साथ जुड़े हुए फेस्टिवल्स, हमने उनको सिर्फ डीजे वाले फेस्टिवल बना दिए हैं जी। आजकल जो प्रोसेशंस निकलते हैं उनमें जो गाने बजते हैं वो गाने कौन से हैं? ये कोई भी फेस्टिवल में गाने चलेंगे क्या? हम मुन्नी बदनाम हुए और कैरेक्टर ढीला के ऊपर नाच रहे हैं फेस्टिवल्स में,
और उसके लिए डीजे लगता है। और ये जो रूल्स है सुप्रीम कोर्ट ने लगाए हुए, ये पब्लिक प्लेसेस के लिए है। आप कोई भी बंद कमरे में जितना चाहिए उतना आप नॉइज सुनिए, वो आपने खुद ने तय किया है कि मेरे को ये सुनते पब्लिक मेरे प्लेसेस कान में को आप आग ये नहीं लगानी कर सकते। तो ये लाउड स्पीकर्स के खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठाई, इसका कुछ कहीं पे आपको कोई नतीजा दिखता है कि देखो ऐसा है मैडम, पहले रूल्स बिल्कुल नहीं थे, लेकिन अभी देयर आर रूल्स। अभी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी इज पुलिस। पुलिस का ड्यूटी है ये कम करना है। देखो लोगों ने कंप्लेंट करनी मांगती है, अल्टीमेटली उधर पुलिस भी खड़ी रहती है। पहले आप हाथ जोड़ के बोल सकते हैं, पुलिस भी बोल सकती है। जब तक इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज ये जो लॉज सुप्रीम कोर्ट ने डाले हुए वो जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और हम प्रबोधन करते रहेंगे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। लोगों ने भी आगे कंप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि कानून तो है बने हुए तमाम। जैसा आपने खुद कहा कि जो रिलीजियस प्रोसेशंस भी हैं वो लाउड स्पीकर्स और डीजे के साथ जाते हैं, और डीजे प्रोसेशंस हो गए, धार्मिक यात्राएं निकलती हैं किसी भी धर्म की, अगर वो लाउड स्पीकर के साथ निकलती हैं, पर वहाँ कंप्लेन करने से मामला बदल जाता है। तो ये लोगों को बताना ज़रूरी है कि आपके लिए नुकसान है और धर्म या आस्था से ये तेज़ शोर जुड़ा हुआ नहीं है। डॉक्टर बेडेकर, देखो कोई भी धर्म ऐसा नहीं बोलता कि आप चिल्ला चिल्ला के आपकी बात बोलिए। और ये प्रोसेशंस निकलते हैं उसमें धार्मिक कुछ है ही नहीं। हम पिक्चर के और जो गाने उधर बजने नहीं मांगते हैं वो बजा रहे हैं, तो इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉलिटिशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया जैसे आप काम कर रहे हैं। पूरी जो लड़ाई रही है इसके खिलाफ, उसका आपने क्या रिजल्ट देखा है अभी? देखो हमारी लड़ाई तो 15 साल से चल रही है, क्योंकि मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो बॉम्बे हाई कोर्ट में दिया था, उसमें यही बात किया था कि चेंजिंग नेचर ऑफ फेस्टिवल्स। हम जो फेस्टिवल्स अभी मुंबई में देखेंगे तो दही हंडी है, गणपति फेस्टिवल है, उसमें जो जिस तरीके से प्रोसेशंस निकलते थे उधर मॉनिटरिंग बहुत चालू हो गया और मुंबई में बहुत लोग कंप्लेंट करने लगे। एक टोल फ्री नंबर हमारे वजह से मिला है। और ये लोग वो टोल फ्री नंबर भी बता दीजिएगा, हो सकता है कि बहुत लोगों को नहीं जानकारी हो इसकी। अभी वो क्लियर है, 100 के ऊपर आप फोन करना है और पुलिस ने वो कंप्लेंट लेने ही पड़ती है। 100 जो नंबर रहता है पुलिस का, तो लोगों को ये बता दें कि आपको शिकायत ज़रूर करनी है। डॉक्टर बेडेकर बता रहे हैं कि इन लोगों ने जो लगातार लड़ाई लड़ी है उसका नतीजा ये हुआ है। डॉक्टर राहुल चंदोला, आपसे एक सवाल आखिरी के कितना साउंड, जैसे 50 अगर एक्सेप्टेड है, 65 के ऊपर बहुत तेज़ है, शोर माना जाता है वो नॉइज़, जानलेवा साबित होता है कितना साउंड? जैसे 185 डेसिबल से ऊपर जो साउंड है वो जान का खतरा है। तो हम अपने आसपास आजकल इस तरह के डेसिबल की साउंड कहाँ सुनते हैं? जी, ऐसा अभी तक कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है जिसने जो है कट ऑफ लिया हो। कोई ऐसी लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं है जो कि एकदम कट ऑफ कोई बता दे कि इसके बियॉन्ड जो है हार्ट अटैक के चांसेस हैं या फिर जो है कार्डियोवैस्कुलर सडन, और वो पर्सन टू पर्सन भी शायद अलग अलग होता होगा। जी बट लेकिन एक्सेप्टेड नॉर्म्स वही हैं जैसा आप बता रही हैं, 185 टू हाई टू लाउड, उसके बियॉन्ड ऑब्वियसली कोई भी sudden irritation, maybe this is a form of noise pollution, sudden noise. This can create sudden arrhythmia, rhythm disturbance, and as a result patient can get heart attack. So this is a stimulus. Noise is a strong stimulus, and this could be any shrieking voice, any any loud traffic noise, DJ as in this particular case, or could be a sudden train shrieking of the train, that can also lead to कई तरह की समस्या हो सकती है। सुनने में प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हृदय से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, टिनिटस कान में घंटी की जैसे आवाज़ आना, वो सब तमाम चीज़ें भी होती हैं। और जो हम आम तौर पे बातचीत करते हैं वो दिलचस्प होगा जानना कि उसका डेसिबल कितना होता है। पता नहीं, शायद चीखें तो 60 के ऊपर जाए, पर आमतौर पे हम बोलें तो 50 या 55 के डेसिबल पे। तो ये जो साउंड है वही एक्सेप्टेड है, उससे ज़्यादा जो है वो शोर होता है। धन्यवाद आपका डॉक्टर राहुल चंदोला और डॉक्टर महेश बेडेकर। एक ये रिपोर्ट हमने भोपाल से दिखाई थी जिसकी वजह से हम फिर आज नॉइज़ पोल्यूशन की बात कर रहे थे कि ये कितना घातक है।